राकेश सिन्हा जी, आपके पास आते हुए कैसे देश की जनता को यह बताएंगे कि वास्तव में ये क्रांतिकारी वक्त है, क्रांतिकारी ऐलान है प्रधानमंत्री का और बचत उत्सव जो शुरू होने जा रहे हैं इससे आम आदमी को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। राकेश सिन्हा जी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जो संबोधन था उसका अंत जिस बात से किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले 1991 से यानी मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय से नव उदारवाद बड़ी तेज़ी से इंडिया में फैला था और विश्व के बाजार के नाम पर वसुधैव कुटुंबकों को विश्व बाजार कुटुंबकम बना दिया गया था। और यह आज प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश स्वदेशी का दिया है बहुत महत्वपूर्ण है। भारत एक जिस विकास की रास्ते पर बढ़ रहा है, जिनको नहीं दिखाई पड़ता है उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उजाले में भी जो अंधेरा देखते हैं उनका तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन भारत विकास के जिस रास्ते पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेक इन इंडिया हो, नौजवानों की जो एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो भावना बढ़ रही है, जो देश में क्लाइमेट बदला है, व्यवसाय को जो उपेक्षित समझा जाता था, पढ़े लिखे लोग व्यवसायी बनने से एक हिचकते थे और भागते थे, वह जो माहौल बदला है तो स्वदेशी की जो अपील है प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा दुनिया के उन देशों का हम उसका इन्फ्लुएंस है, हम उनकी चीज़ों से बचें और अपनी चीज़ों का उपयोग करें। यह एक बड़ी क्रांतिकारी कदम है। आने वाले समय में आर्थिक राष्ट्रवाद इस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको सुदृढ़ करेगी। और मैं दूसरी बात बता दूं, प्रधानमंत्री जी की जो एक सख्त कदम है और जनता को जो राहत है, दुनिया में जो माहौल बनाया गया है कुछ देशों के द्वारा, उसमें वे देश जो भारत के खिलाफ है वो झुक रहे हैं, आप देख रहे हैं। दूसरा, जहां तक जीएसटी का सवाल है, मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। अमेरिका सामान्य उपभोक्ता कैसे लाभ पहले कुछ थोपा जाता है, बाद में वो बैक होता है, फिर कुछ थोपता है। मौजूदा वक्त में तो बहुत भरोसा ही नहीं किया जा सकता। लेकिन राकेश सिन्हा जी, चूंकि मैंने अमेरिका का नाम ले लिया, इसी वजह से जेन जी के हाल के दिनों में हमने बहुत चर्चा देखी। जेन जी अभी पिछले कई दिनों से एप्पल स्टोर के बाहर आईफोन खरीदने के लिए लाइन में लगा हुआ है। जब हम स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, आप कहां से लेकर आएंगे? और हिंदुस्तान के भीतर भी बहुत सारे ऐसे सामान, दिवाली का त्योहार आ रहा है, हम सब जानते हैं कि अगर स्वदेशी में हम जाएंगे खरीदने, उनके कॉस्ट बहुत महंगे होते हैं अगर दूसरे देशों से आने वाले सामानों की तुलना करें तो आम आदमी कैसे खरीदेगा? राकेश सिन्हा जी, हम स्वदेशी अपनाने की बात तो कह लें, लेकिन वो सामान सस्ते भी तो होने चाहिए। देखिए, स्वदेशी की जो भावना है वो भावना किसी एक वर्ग के लिए नहीं, व्यवसायी के लिए, उत्पादकों के लिए, उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके लिए और उपभोक्ता के लिए। उपभोक्ता सबसे अंतिम श्रेणी में आता है और इसलिए मैं कहता हूं कि जो स्वदेशी की बात प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये स्वदेशी सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, एक आर्थिक राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण पक्ष है। जो दुनिया जिस रास्ते पर बढ़ रही है उसमें आर्थिक राष्ट्रवाद ही भारत के लिए एक संजीवनी की तरह है। और मैं कहता हूँ यही संजीवनी अमेरिका हो या रसिया, उसे भारत की ताकत का एहसास होगा। जो दूसरी बात में जीएसटी के जो प्रधानमंत्री जी ने उत्सव की बात कही है, मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी खास कंपनी का नाम टीवी चैनल पर लेना उचित नहीं होगा। गाड़ियों के दाम में 1,29,000, जो छोटी गाड़ी 1,29,000 तक की कमी आ गई है। टेलीविजन में 2500 से लेकर 88,000 तक की कमी आई है। इतना ही नहीं, जो कंज्यूमर गुड्स हैं, जो आम लोग 50% लोग जो हैं जो बॉटम पर हैं, सतह पर हैं, 30% लोग लोअर मिडिल ऊपर में हैं, इन 80% लोगों जिन चीज़ों पर निर्भर करते हैं उन सब में कमी आई है। एक बात जो निर्मला सीतारामन जी ने इंश्योर किया है देश को, जो बहुत महत्वपूर्ण है, 2019 में जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ था उसका लाभ कंज्यूमर तक ठीक से नहीं पहुँच पाया था। वह एक उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन था वह कहीं न कहीं उस पर कमी आई थी। उससे सीखते हुए भारत सरकार ने इंश्योर किया है, वो निर्देश के रूप में है, एक नैतिकता के रूप में भी। निर्देश और नैतिकता दोनों आधार पर सुनिश्चित किया है कि जो जीएसटी का कट हुआ है उसका लाभ सीधे कंज्यूमर तक पहुंचे। व्यापारी या उत्पादक उसका दाम बढ़ाकर उसका लाभ ना ले लें। मुझे लगता है कि भारत सरकार का यह जो प्रधानमंत्री जी की जो अपील है, आज जो नवरात्र के पहले दिन के को बधाई देते हुए और शुभकामना देते जो अपील है, वह अपील एक भावनात्मक अपील है। और देश इस परिस्थिति को समझे। 1907 में जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था उसमें भले हम विदेशी चीज़ों को जलाए थे, जलाना तो नहीं है, लेकिन प्रचंड रूप से प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, चाहे कोई भी विकसित देश कितना भी हो,
चाहे हमें लाभ जितना भी हो, अपने बनाए हुए चीजों पर निर्भर करें। देश को आगे बढ़ाने का काम सिर्फ सरकार का नहीं है, आम लोगों का भी है, विपक्ष का भी है, व्यापारी का भी है। बात है कि इस पर गर्व भी होना चाहिए जब स्वदेशी को लेकर, अपने राष्ट्र को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। नवल शर्मा जी, अब आपके पास आते हुए फिर आदेश आपके पास आऊंगी। नवल शर्मा जी, अब तो बिहार में इलेक्शन भी है, तो आप लोग इसमें फायदा भी देख रहे हैं कि बिल्कुल सही समय चुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐलान के लिए। जी देखिए चित्रा जी, नवरात्रि के पहले दिन, नवरात्रि को शक्ति उपासना का महापर्व माना जाता है और नवरात्रि के पहले दिन इतने बड़े सुधार की घोषणा, यह इस बात का प्रतीक है कि भारत अब आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहा है। दूसरी बात है कि नवरात्रि के दिन इस तरह के सुधारों की शुरुआत कहीं न कहीं भारत की परंपराओं से जुड़ाव और व्यापक जन भावना की स्वीकृति का भी संकेतक है। अभी आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि मोदी जी ने लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया। देखिए, अगर आप विपक्ष हैं तो रचनात्मक आलोचना होनी चाहिए। मैं बताता हूं कि मोदी जी ने लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया। भारत में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम चल रही है, एलपीजी सब्सिडी के जरिए, उज्ज्वला के जरिए, वो सारी सब्सिडी जो सीधे बैंक खातों में जा रही है, उससे लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ रही है। मुद्रास्फीति पर जो नियंत्रण किया मोदी सरकार ने, इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल किया, उससे किसकी क्रय शक्ति बढ़ी भाई साहब। तीसरी बात यह कि वन नेशन वन टैक्स हुआ, जीएसटी से कास्केडिंग टैक्स से मुक्ति मिली। कास्केडिंग टैक्स मतलब टैक्स पर टैक्स, इससे किसकी क्रय शक्ति बढ़ी। एमएसएमई सेक्टर के विकास पर मोदी जी का ध्यान है, इससे किसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। और जितने फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहे हैं, वित्तीय समावेशन हो रहे हैं, उससे तो आम लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही है। तो चलिए, विपक्ष की आलोचना इस संदर्भ में उतना मायने नहीं रखती है, क्योंकि इनके पास कोई रचनात्मक एजेंडा नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, बिहार चुनाव के ठीक पहले हुआ है, आपको फायदा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए, है क्या चित्रा जी कि आर्थिक सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसका चुनाव से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। महत्वपूर्ण यह है कि आज प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, उससे भारत के निम्न वर्ग और मध्य वर्ग को कितना बड़ा फायदा होगा, कितना क्रांतिकारी फायदा होगा, यह सोचने वाली बात है। जो निम्न और मध्य वर्ग पिछली सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में सरकार के वित्तीय प्रयोगों के बोझ तले दबा रहता था, मोदी जी ने उसे विचरने के लिए एक स्वतंत्र आकाश दिया, एक खुला आकाश दिया। अब उनकी जेब पर कम मार पड़ेगी, उन्हें कई तरह की सुविधाएं प्राप्त होगी और खास करके रोजमर्रा की चीजों के सस्ते होने से निम्न और मध्य वर्ग को जो आर्थिक मजबूती मिलेगी, उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी, वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए चुनावी लाभ महत्वपूर्ण नहीं। टोल और टैक्स का जो जंजाल था, उसको खत्म करने का हमने काम किया। उनकी ओर से इस बात पर भी जोर दिया गया, जो 25 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग थे, उनको बाहर निकालने में भी सरकार को कामयाबी मिली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।